पे मंगला नाम चकरतारा वंदे नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवान् भागम महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम बराबर। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बड़ी खुशी की बात है कि पवित्र भारत भूमि के आंचल में हमारी मैया छत्तीसगढ़ महतारी के पावन गोद में बसे संबलपुर, जहां धर्म भक्ति मानस यज्ञ लगातार समय समय में होवत रही थे। आज वही तारतम्य में बड़ा सुंदर अवसर है। हमारे मन के लिए सौभाग्य की बात है कि आज राम कथा सत्संग से जुड़े के अवसर मिला थे। सत्संग से जुड़े का अवसर मिला था। कहे जाते बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई। आयोजन करैया हमारे स्वर्गीय श्री बद्री प्रसाद भुआरी जी दादाजी, श्रीमती बदनबाई भुआरी दादी जी। एकर घर में पोकट सुपुत्र जस कुमार भुआरी पुत्र वधु हेमलता भुआरी को प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इनकर घर में फूल फूलेला, हाँ, जेकर खुशी में हमन यहाँ आए हैं। वो फूल के खुशबू के महावत हवा हमला खींच ले है घर में, अंगना में, कि हम वो बाल रूप के दर्शन करे बराहन, आशीर्वाद दे बराहन। कृष्ण के राम के जन्म में घर में हो है। अब ये घर में किलकारी गुंजत चेतना भाविका चित्राणी वेदांत की आंस खेम एवं खोम। एक अलावा जतका भी परिवार के सदस्य हम प्रणाम करते हैं संगे संगे हाँ जतना भी उपस्थित करुणामयी वात्सल्यमयी देवी स्वरूपा माता बहिनी मन हवे। सम्मान से निवेदन है आप मन के चरण कमल निवेदित करत, आप मन के हृदय कमल में विराजमान भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ सीता ला प्रणाम करत। हमारे युवा साथी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे हमारे संगवारी मन, लव कुछ जैसे नाने नाने बाल गोपाल आओ दशरथ सरीखे पिता तुल्य हमर बुजुर्ग मन। आसपास में जतका जन हवो सब आप मन से निवेदन है, सब जन प्रणाम करत। राम कथा से जुड़े के लिए आप मन से निवेदन करत। कहे जाते 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद 100 अश्वमेध करने वाले व्यक्ति के जीवन में एक इंद्र का सिंहासन प्राप्त होता है। उतना पुण्य इंद्र का पद प्राप्त करने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता है। हाँ, तब जाके वह इंद्र का पद प्राप्त कर पाता है। और 100 इंद्रों के बराबर जब किसी के जीवन में पुण्य फल संचय हो, तब जाके एक वह नए मंदिर का निर्माण कर पाता है। हाँ, सुनत रहो भाई। और 100 नए मंदिर के निर्माण करने के बराबर जब किसी के जीवन में पुण्य का प्रादुर्भाव हो, पुण्य का संचय हो, पुण्य का उदय हो, तब जाके वह पुराने मंदिर का निर्माण कर पाता है, एक पुराने मंदिर का। और 100 पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार करने के बराबर जब किसी के जीवन में पुण्य का प्रादुर्भाव हो, तब जाके उसे एक घड़ी या 2 घड़ी पुण्य यादों की याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। तुलसीदास कहे सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। संत तुकाराम भी कहे मोको कहा ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास हूँ। संत पैगंबर ने भी बड़ा खूब कहा है कि जर्रे जर्रे में मेरा खुदा नजर आता है। कबीरदास भी कहते हैं कि ना तीरथ में, ना सूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना भरत उपास में, कहत कबीर सुनो भाई साधु मैं तो हूँ विश्वास में। अब यही विश्वास के साथ आस्था के साथ में हम राम कथा से जुड़े प्रयास करें।
राम कथा से जुड़े के प्रयास करन। जेमे रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास लिखे, तू तुलसी मने तू मने आप मने राम जी, ल मने लक्ष्मण, सी मने सीता। राम लक्ष्मण सीता का जो दास है वही तुलसीदास है। बोले तुलसीदास जी महाराज की जय हो। और निवेदन है जाएगा तुम्हारा ध्यान में बैठे मोला दिक्कत नहीं हो, एक राग बैठो। हाँ हाँ जबरदस्ती है भाई, मैं बोला था तुम्हें लाइन लगे, ठीक है। हाँ वही तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में 7 कांड लिखे हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। जिसमें कि आज हम बाल कांड की यात्रा करते। बाल कांड माने अयोध्या नगर की चर्चा। अयोध्या नगर मतलब महाराज राम जी के बाल लीला के दर्शन होते। हाँ चित्रकूट में राम जी के विहार लीला के दर्शन होते। हाँ जनकपुर में राम जी के श्रृंगार लीला के दर्शन होते हैं। और लंका में आखिरी में जब राम रावण के युद्ध होते ना, तो वहां संहार लीला के भगवान राम जी के दर्शन होते हैं। ऐसे नाम रूप लीला धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम करत करत आओ राम कथा की शुरुआत करबो। जी हाँ, अयोध्या में राजा दशरथ और कौशल्या के अंगना में राम जी के प्रादुर्भाव हुए है। जे राम के चर्चा करे बर, जे राम के सुमरन करे बर, जे राम के प्रति आस्था और भक्ति प्रकट करे बर हम यहाँ उपस्थित हुए हमारे परिवार में। तो निवेदन कहते हैं कै ब्राह्मणी आस्था यया कथा, जो कथा भगवान के प्रति भक्ति प्रकट कर दे उसे कथा कहा जा सकता है। हाँ तो आज ये कथा चल रही है दाइयों। हाँ दाई महतारी आज कथा चलत है। हमारे जीवन में भगवान के भक्ति के प्रादुर्भाव हो जाए ना, तब ये कथा सार्थक होई, वरना फिर कोई मतलब नहीं है रामायण करवाए से। हाँ आ जाओ तीर में आ जाओ। कहे जाते जन्म में रामायण, मरनी में रामायण, पूजा होते थे घर में रामायण। जी हाँ नवा घर बनते तिहा रामायण, छठी होते तिहा रामायण, और कहीं होते तिहा रामायण। रामायण तो सब जगह रामायण हैगा, लेकिन अगर हम रामायण मन में नहीं रामायण तो फिर वो का बात के रामायण है। तो मन में रामायण, मन में रमाए के जरूरत हैगा। मिलेंगे लोग पूछेंगे कि तेरा घर बार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे कि तेरा परिवार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे कि तेरा खेत-खार कितना है, मगर कोई नहीं ये पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है, प्रभु से प्यार कितना है। आओ राम कथा के शुरुआत में जैसे हमारे भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, जब कोई भी यज्ञ पूजा हवन इत्यादि करे जाते, जब कोई भी धर्म के कार्य करे जाते, तब भगवान श्री गजानन की आराधना करे जाते। प्रथम पूज्य देवता माने जाते प्रथम पूज्य देवता काबर माने जाते प्रथम पूज्य देवता। हाँ तुमन गोठियाल छोड़ के मोर कोटला सुनो, काबर बताओ। मैं जतका गोठिया हूँ दाई हो ओकर पाप और पुण्य के भागीदारी में हूँ, और तुमन कथा स्थल में जतका सुन हो और जतका ध्यान लगा हो ओकर भागीदारी तू मन हो, ठीक है। माने पाप और पुण्य के भागीदारी हम कर्म हमारे मन के कारण से हम अपन पाप और पुण्य के हमारे भागीदारी होथन। तो निवेदन है आज राम कथा के शुरुआत से पहले गणेश गजानन की आराधना करो। प्रथम पूज्य देवता माने जाते। काबर माने जाते तेला जाना तो तुम काबर माने जाते, एक कारण से कि राम के नाम के महिमा के वो जग उजागर कर दी। वो धरती में पृथ्वी में राम नाम लिख के ना वो परिक्रमा करके राम के प्रणाम करी वो जमाना में वो समय में। हाँ और तेकर कारण से प्रथम पूज्य देवता माने जाते। और ये कारण माने जाते कि वो राम जी है गणेश जी है जब देवता मन के बीच में होड़ लगी विश्व के परिक्रमा करे पर, कौन पहली विश्व के 14 लोक के 3 लोक के 14 भुवन के परिक्रमा करही, तब गणेश जी महाराज अपन माता पिता बैठार के वो परिक्रमा करके प्रणाम कर दी। एक मतलब का है हो हमार दुनिया में संसार में माता पिता से बढ़ के दुनिया में हो कोई नहीं है। ये गणेश जी है इस संसार में एक सार संदेश दे है, तेकर कारण से ओला प्रथम पूज्य देवता के उपाधि मिले है। आओ वही प्रथम पूज्य देवता गणेश जी की आराधना करते हुए राम कथा की शुरुआत करवो। राम कथा की शुरुआत करवो। जय सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करि भरे बदना, करहु अनुग्रह सो बुद्धिनाश शुभ गुण सदना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ,
निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश गजानन महाराज की जय हो।
राघवेंद्र सरकार की जय हो। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को, रथ समेत रभिता के हो निशा कवन विधि हो। बहुत आश्चर्य की बात है, एकदम असमंजस के बात है कि जब राम के जन्म हुई अयोध्या में राजा दशरथ के घर में, तो 1 महीना ले सूर्य हनी डूबी से काकरो घर लिखा आ जाइए, अब 1 महीना सूर्य नहीं डूबी, तो एकदम आश्चर्यजनक बात है ना। लेकिन भगवान ब्रह्म स्वयं जब नर रूप में लीला करने पर ये धरती में प्रकट हुई अवतार लीस ना, तो 1 महीना ले सूर्य है नहीं डूबी और पूरा वातावरण बदल गया। अयोध्या का वातावरण बदल गया। जो धरती के अंदर चट्टान के अंदर मणि मर रहे थे, सोना चांदी हीरा मोती मर रहे थे, वो मन बाहर निकल गए। सब नदी मन जैसे हमारे देश में गंगा नदी, कावेरी नदी, यमुना नदी, ये मन सोचते कि जल मन पवित्र है, लेकिन जब राम के जन्म हुई तो सबो नदी मन एकदम से पवित्र जल बहन लगी से, मंद सुगंध हवा चलने लगी से। ऐसे राम जी के जन्म के अद्भुत लीला। हाँ, अब काबर ऐसे राम है जैसे ये भुआरे परिवार में कभू अधिक साज सजावट, इतका रंग रोगन, अतका स्टेज व्यवस्था, बैठक व्यवस्था नहीं रही से। आज के घर में एक बाबू के आए से, एक नवजात शिशु के आए से, एक बच्चा के आए से, एक बेटा से आए से, एक घर में फूल फूले से, आज बढ़िया अच्छा व्यवस्था की सारी चीज की व्यवस्था है यहाँ, है ना। सबके व्यवस्था नहीं दाई हो, उठे के, बैठे के, चाह के, पानी के, खाना के, पीना के, दवा के, दारू के नहीं है। तुम भोज परिवार ले बदनाम कर दो घर विषण में, सब व्यवस्था है। अच्छा बताओ, राजा दशरथ घर में काबर जन्म ली सही राम है? राम अयोध्या में काबर जन्म ली से, राजा दशरथ घर काबर जन्म ली से, संबलपुर में काबर जन्म नहीं ली। अयोध्या का मतलब होता है अ से आराधना, यो से योग, ध्या से ध्यान, या से याचना। जहाँ आराधना, ध्यान, योग, याचना है, जहाँ पूजा पाठ है, वे एकदम भक्ति है। 3 राम के जन्म होते दाई हो, इसमें कोई जगह नहीं हो। हमार मन के चाल में ठिकाना नहीं है, व्यवहार आचरण में ठिकाना नहीं है। हम सोचबो कि हमारे घर में श्रवण कुमार जी से बेटा, राम जी से बेटा आ जाए, तो ऐसे संभव नहीं हो सके दाई हो। हाँ, अगर हमला राम शरीफ बेटा चाहिए ना, तो हमला दशरथ बने पर लागी, तुम अल्लाह कौशल्या बने लागी, तब तुम्हारे घर में बेटा राम के जन्म हो ही। हाँ, तो भुआरे परिवार में नवजात शिशु के आगमन और त्रेता युग में राम जी के अवतार तब हुई से जब ये धरती में रावण के पाप बढ़ गए से। बिंदु डाल ले 50 रुपया और सर में लक्ष्मी गाना अगसिया बाई डाल ले मेटकू टोला, ऐसा नाम है वो मेटकू टोला। मन मेटकू वही का डाल ले, दान आए, सम्मान आए। बोले श्री रामचंद्र की जय हो। जय हो वह दाई तोर, जय हो वह ना दान के देवैया दाई, जय हो अयोध्या में राजा दशरथ और कौशल्या घर में राम के जन्म हुई, एक कारण से जन्म हुई जाए कि ये संसार में रावण अत्याचार मचा दे रही से। हाँ, रावण अत्याचार मचा दे रही से, जाना तो नहीं रावण अत्याचार मचा दे रही से।
तुमन देखे हो ग्रंथ में पढ़े आवा है ना। तो जब रावण के अत्याचार महाज के न जाइयो तब देवी देवता मन पृथ्वी गला गायक रूप धर के विष्णु कर गीस बैकुंठ पति कर गीस में गीस है क्षीर सागर में गीस है भगवान गीस की मैं त्रेता युग में हूं ना तुम चिंता मत करो, मैं हाँ अवतार लेके हूँ राजा दशरथ घर, तब वो रावण ल मार हूँ इसे। हाँ रावण ल मारना पड़ी मन हर दशहरा दिन मन रावण ल मारे बढ़ जाता और सब ना दशहरा मान के आथा नो डहर लेना लोहारा ले कापसी ले और कहाँ तो ले कहाँ गए जी, मैं रावण मारे बर गए रहे जाना मानो बड़ा बहुत बड़े काम करके आ, मैं रावण मारे बर गए। तो रावण कोई व्यक्ति विशेष व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष शख्स नहीं है। रावण है तो हमारे अंदर में हैगा अज्ञानता बुराई काम क्रोध मोह लोभ मोह मत्सर इत्यादि जो हवे गलत भावना जो हमारे जीवन में है वही रावण है, वही रावण ला मारे लगी। जब जब होवे धर्म के हानि बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जन मन के पीरा हरण करे राम के अवतार होते हर युग में हर कल्प में भगवान कोई ना कोई रूप में अवतार लेते। कभी मछली बन के आ जाते दाई हो मत्स्य अवतार, कभी कछुआ बन के आ जाते कच्छप अवतार, कभी बावन मांगे बर भीख मांगे बर ना मांगते हुए वामन अवतार लेके आ जाते, कभी नरसिंह अवतार ले लेते। और वही है द्वापर युग में कृष्ण बन के आ रही से, और वही है त्रेता युग में राम बन के आ है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राजा दशरथ घर में राम के जन्म। दशरथ मतलब 10 इंद्रिय अपन वश में करने वाला, मने तुमन अपन आँखी वश में कर लू ना कि मोर आँखी है वही चीज ला देखे, संत मन ला भगवान मन ला अच्छा चीज ला। अगर ये कंट्रोलिंग पावर हमारे अंदर आ जाए हम दशरथ बन जाए, ठीक है। हमार मुंह जो है जुबान जो है हमार खुद के कंट्रोल में हो जाए, हम बढ़िया सत्य बोलना शुरू कर देबो, बढ़िया मीठ बोलना शुरू कर देबो। नम बोलो मीठा बोलो सबसे राखो स्नेह, थोड़े दिन की जिंदगी थोड़े दिन का नहीं। अगर हम ये सोचना शुरू कर देबो तो हमको राजा दशरथ बन जाबो, हमरो घर में राम के जन्म आ जाही, कल्याण के जन्म आ जाही। अगर हमार कान ला अगर हम विचार करन कान में अच्छा सुने के हमार आदत बन जाए, कथा सुने का आदत बन जाए, जिनके श्रवण समुद्र समाना भाव हमार अंदर आ जाए, जहाँ भी कथा और जहाँ भी सत्संग होते वो सुन लेवन श्रवण कर लेवन तो हमको राजा दशरथ बन सकथन, हमरो घर में राम के जन्म हो सकता, ठीक है। तो अयोध्या में राजा दशरथ के घर में राम के जन्म हुई कारण से कि वो 10 इंद्रिय अपन वश में करके रखे रही से, ठीक है। एक दशरथ है रामचरितमानस में, एक दशरथ है लंका में, दशरथ है। 3 नगर के चर्चा होते था अवधपुरी जी है, कोई वध नहीं हुआ है ना, और सब के सब बढ़िया है। एक मथुरा के छोड़, मथुरा बस ना और कुटिल बुद्धि के है। एक लंका नगर में दशानन है ना, सब के सब राक्षस है। एक जनकपुरी है में सब के सब साधु है, कोई मन राक्षस नहीं है, कोई बुरा विचार वाला नहीं है। तो हम अयोध्या के चर्चा करबो। तो रामचरितमानस में दशरथ के घर में राम के जन्म हुई, और रामचरितमानस में लंका नगर में दशरथ रावण के घर में काम के जन्म हुई, मेघनाथ के जन्म हुई। हाँ तो राम के हम जन्म लेना है, राम के जन्म हमारे घर में हो जाए, हमारे पारा में, हमारे गांव में, हमारे देश में हो जाए तो हम इसने विचार करे लगी। हम इसने एक बार रामायण में चल दें, हाँ 2 रुक चल दें, हमारे साथी मन पिछवा रह रहा है, कहा 2 रुक ले फोन लगा, तुमन कहाँ पहुंचे हो यार? हम 2 रुक पहुंच कर रामायण और घर वाला मन बड़जित कर थे, जल्दी आओ ना। हमारे संगवारी मन कथे अब भी अंडर निकले थे भैया, 2 रुक पहुंच जब कहते बीच में अंडा कहाँ हो रहे जाने, ये मन अंडा से गुजरात रह रहा है, अब भी अंडर निकला था पहुंचने तो वाला हम कहा है। हाँ गाँव नाम गला अजीब अजीब से का, हाँ एक ठन वहां धमतरी डहार के रहे रामायण, हाँ खर्रा गाँव। मैं घर में फोन लगाया, कहाँ हस रात में नहीं आहस, रामायण में गए हाँ, कहाँ सोते रहे रात में? खर्रम सोते रहे और कैसे कहते हैं, है नहीं, सही बात नहीं। ता
रामचरितमानस हमारे राम के अवतार होना चाहिए। हे भगवान हमारे देश में दे इतना वरदान में, श्रवण सरीखे राम सरीखे बेटे जन्मे घर घर हिंदुस्तान में, ऐ करतार तो कुछ कर ऐसा, ए भारत हो पहले जैसा, माता और पिता की भक्ति जागे हर संतान में, है भगवान हमारे देश को दे इतना वरदान में। हाँ, तो राजा दशरथ और कौशल्या मन पूर्व जन्म में मनु शत्रुपा के रूप में, अदिति कश्यप के रूप में बहुत तपस्या करने जाई हो, तेकर से थी उकर घर में राम के अवतार हो। हे भगवान स्वयं ब्रह्मा उकर घर में बेटा बन के आए है। जैसे जैसे करनी करवे, जैसे जैसे काम करवे ना दाई हो, वैसने वैसने फल मिलते। तुम धान बहु मान लो तो गेहूं हो जाए का बताओ, तुम्हारे गांव हो जाते का हो, धान बोबे धाने होते ना। हाँ, आमली बोबे तलाटा पावे, गेहूं बोबे ता आटा पावे, आमली बोबे तलाटा पावे, बकरी बोबे तब आटा पावे, जैसे जैसे करनी करवे वैसने वैसने बाटा पावे। खैर वो प्रधान विश्व राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। तो राजा दशरथ कौशल्या पूर्व जन्म में अतका पुण्य काम करिस, अतका तपस्या करिस कि भगवान ल स्वयं ओकर घर में अवतार लेके आना पड़िसगा। जोग लगन ग्रहवार तिथे सकल भय अनकोर, चरवर चर हर्ष जुत राम जन्म सुखमो। आओ राम के जन्म कैसे होते हो कर लीला दर्शन करबो, लेकिन ओकर से पहले एक प्यारा सा भजन। सरकार की जय हो। प्रभु के चरण मां चारों धाम पार लगाने वाला राम है। प्रभु के चरण मां चारों धाम पार लगाने वाला राम है। प्रभु के चरण मां चारों धाम पार लगाने वाला राम है। प्रभु के चरण मां चारों धाम पार लगाने वाला राम है। प्रभु के चरण मां चारों पार लगाने वाला राम है। 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 प्रभु के चरण मां चारों धाम पार लगाने वाला राम है। प्रभु के चरण मां चारों धाम पार लगाने वाला राम है। चरण बन गए करुणा में बन गया तोरे चरण के जादुआ बदरमारे बन गया जी हाँ चरण पड़ गए करुणा में बन गया जी हाँ चरण
लगाने वाला राम है। प्रभु के चरण मारो राम है। पार लगाने वाला राम है। प्रभु के चरण मारो राम है। पार लगाने वाला राम है। प्रभु के चरण मारो राम है। पार लगाने वाला राम है। बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। आज जे राम के जन्म की कथा हमन सुने बर जावत हन सुनत हन, ऐसे राम के आस्था, राम के प्रति आस्था भक्ति प्रकट करत हन। आज वही राम हा अयोध्या में जन्म ले जाई हो, जहाँ राजा दशरथ कौशल्या हवे, जब पूर्व जन्म में तपस्या करे है ना। पूर्व जन्म में तपस्या करे है, हम वाला तपस्या करे की आवश्यकता है। जैसे तुम आधा घंटा 1 घंटा राम कथा सुनत हुए, वो भी तपस्या से कम नहीं है। हाँ, एकल फल स्वरूप कहीं ना कहीं जीवन में आनंद की प्राप्ति हुई रही हो। आज तुमन घर वर अन्य चीज के काम बोतल छोड़ के भगवान के भक्ति में ध्यान लगात हुए, बहुत बड़े बात है। जेकर कारण से हमार बचपन जवानी बुढ़ापा एक एक सांस जेकर हाथ में है, वही भगवान के प्रति हम थोड़ा देर के लिए समय निकाला था, बहुत बड़ी बात है। हाँ, सो तो उठ के राम राम कही देना ये कोई तपस्या से कम नहीं है दाई। हाँ, कही देना चाहिए। पुराना बुजुर्ग मन कहत रहे थे, सुबह सुबह दाई रहा चाहे दीदी रहा चाहे भैया रहा चाहे काका रहा, राम राम काका राम राम दीदी कहना चाहिए। सुबह सुबह राम राम कही देना तपस्या से कम नहीं है। और सुबह सुबह ले चाह दे कहना समस्या से कम नहीं है। तो यही समस्या में लगे रह था ना मना। तो राम जेकर नाम ले से जीवन के सारा काम हो जाते, ऐसे राम के प्रति हमारे जीवन में आस्था प्रकट होना चाहिए, उदारता होना चाहिए। देखो राम के नाम के जो अक्षर है ना दाई हो, हिंदी वर्णमाला में र जो है 27वां नंबर में आते, र जो है 27वां नंबर में आते, आ के मात्रा है 200 नंबर की मात्रा है 27 2 29, और बाद माँ हिंदी वर्णमाला के 25वां नंबर के अक्षर है। 25 29 और 25 54 होते। वैसे ये राम के नाम है। राम राम कहते बोला 54 धन 54 मतलब 108 माला के मन का ला जाप करे के बराबर हमारे जीवन में पुण्य फल के प्रादुर्भाव होता है। हाँ,
और दूसरा चीज जाओ, सीता भी जो नाम है ना, सीता जो है, स जो है, हाँ स जो है 24वां नंबर के वैसा टाइप के यहूं 54 अक्षर आते। सीताराम कहते थे तो 54 धन 54 मतलब 54 धन 54 मैंने 108 माला के मन का के जाप के बराबर कहना चाहिए सीताराम। आओ वही सीताराम जी महाराज जी, राम जी है दशरथ और कौशल्या के घर में अयोध्या में जन्म लेवा थे। अयोध्या में कैसे जन्म लेवा थे? कौशल्या दिनारी प्रिय ताकर घर में, जिगर घर में राजा दशरथ के तीन जन रानी आई हो, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या दिनारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। राजा दशरथ के 3 जन रानी है। हाँ, एक कौशल्या है जो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान हरे कौशल्या। एक कैकेयी है जो कर्म स्वरूप है ना, और एक सुमित्रा है भक्ति स्वरूप है, जेकर बारे में कहे जाते ज्ञान शक्ति कौशल्या, क्रिया शक्ति कैकेयी, सुमित्रा उपासनात्मिका, वेदो दशरथ नृप। दशरथ जो जी है वेद के समान है और तीनों रानी ज्ञान कर्म और भक्ति के समान है। राजा दशरथ वेद है, अतका बड़ा चक्रवर्ती सम्राट है, पूरा दुनिया भर के वो राजा हरे, ओकर बावजूद भी ओकर घर में संतान, ओकर घर में भगवान नहीं है। विचार की जरूरत है, काबर नहीं ऐसा ही एक कारण ये कि भगवान ला पाए बर सबसे बड़े एक मंत्र है, एक सूत्र है। क्या सूत्र है? गुरु के पास जाना पड़ते, गुरु बनाना पड़ते। गुरु गोविंद दो खड़े, ताके लागो पाए, बलिहारे गुरु अपना, जो गोविंद दियो बताए। अपन राजा दशरथ निसंतान रहता हो, ओकर जीवन में ग्लानि भर के रह रही से कि मोर जीवन में संतान नहीं है, चौथापन अवस्था है, बाल सफेद होके रह रहा है, मुकुट टेढ़ा होके रह रहा है। वो सोचल पड़ गया मोर राजपाट ला कौन संभाले। हाँ, ओतिक बड़ राज रह रहा है, अयोध्या के राजा रह रहा है, पूरा चक्रवर्ती सम्राट रह रहा है। अब हम तो बाल सफेद होते डाई कर लेते, डाई बाल ला करिया कर लेते है ना, जवान हो कोशिश करते, लेकिन भगवान ऊपर वाला है, तुम ना चिट्ठी भेजते बाल सफेद होवा थे रे, तेहार राम के भजन कर ले, भगवान के भक्ति कर ले, चिट्ठी भेजते। कान कमजोर हो जाते मशीन लगा लेते ना मना, तब वो भगवान चिट्ठी भेजते। कान कमजोर होते, जहां जहां कथा होते सुन ले। हाथ गोड़ कमजोर होते ना, तब तक जहां जहां कथा होते तिहे तिहे चल दे। जब तक हाथ है दान कर ले, जब तक मुंह है ना तब तक भगवान के नाम ने ले। कहे जाते ना, मुंह बनाए है काबर, काबर काबर बना है, बना मुंह बनाए मंजन करे बा राम नाम ले भाई। ए भैया मर रात्रि खाए पर कहा तुझे मोटू, बात नहीं माने, कहा मतलब भैया यार, भैया भैया कहते देखो नीचे में बैठ, बढ़िया कुर्सी लगा कहा तो हमारे मनसन बैठ गए। हाँ, तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे होना चाहिएगा। भाई के मर्यादा ला ध्यान में रख के भाई के साथ सेवा करे। वो राम 14 साल ले चल दिस देख। हाँ, राम के वनवास होना चाहिए तो लक्ष्मण के नवा नवा बिहार हो रहा है, अपन बाइल छोड़ दिस, मोल भैया सेवा करना है कह के, और 14 साल ले उपास रहता है। 14 साल, हाँ 14 साल, हाँ, तब जाके वो मेघनाथ मारी से, रावण से बड़ा बलवान होकर बेटा मेघनाथ तेला लक्ष्मण मारी से, वो कोई नहीं मार सकते। काबर मार सके पता है? 14 साल ले अपन पत्नी से अलग रही से, ब्रह्मचर्य के पालन करी से, 14 साल ले वो हर उपवास रही से, व्रत रही से, 14 साल ले कुछ भी नहीं खाए रही से। राम मन तो कंद मूल फल खाई से, लेकिन लक्ष्मण हाँ नहीं खाई से। हाँ, तबे तो ना सबरी है जब बेर ल देना, राम ल तो राम खाए, राम खाए, लेकिन लक्ष्मण हाँ नहीं खाए। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआर, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार। लक्ष्मण ने कहा खा ले लक्ष्मण, हाव कहीं धरे जरूर, लेकिन वो पिछू हाल से फेंक दे।
हाँ, जो भक्ति का प्रसाद राम जी ने ग्रहण किया तो उसको शक्तिवान नहीं लगा। भक्ति का प्रसाद लक्ष्मण ने ग्रहण नहीं किया, वही बेर अंत में बाद में संजीवनी बूटी के रूप में परिणित हुआ। वही संजीवनी बूटी लक्ष्मण को शक्तिवान लगा ना, तो वही बेर संजीवनी बूटी बने रही, वही हनुमान ले तो वही में जीसगा। तो भक्ति के प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए, लेकिन लक्ष्मण के उद्देश्य अलग रहे से। हाँ, तो इसमें भाई होना चाहिएगा। आजकल वैसा कहाँ, दोस्त को दोस्त मारता है, भाई को भाई काटता है, और बहू सास से लड़ती है, बेटा बाप का दिमाग काटता है। वैसा है नहीं आजकल। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपन दाई ददक बात ला पूरा जीवन भर माने हैं। हाँ, कोई दुख मत हो, ओमन अपन विपत्ति के बंटवारा करे दाई हो, संपत्ति के बंटवारा नहीं करे। आजकल के भाई मन संपत्ति के बंटवारा करते, लड़ाई होते, झगड़ा होते, लेकिन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपन विपत्ति के बंटवारा करे है। राम के विपत्ति के बंटवारा लक्ष्मण करी से। हाँ, और लक्ष्मण है चल दे, मोर आदमी है चल दे, भैया के स्वामी के संग में कही ना उर्मिला घला ओकर पत्नी घला दिया बार के इंतजार करे 14 साल 14 साल। मोर भैया राम है ना वनवास के है कहीं ना, कांटम सुध थे, पेरम सुध थे, वहां पर्ण कुटिम सुध थे, इसे कहीं ना भरत जी महाराज है गड्ढा खंडरीस। हाँ, गड्ढा खंडरीस, इसने गौठान में गड्ढा खंडरीस तीहा सुते रात में हो। हाँ, अतका त्याग का इतना त्याग आज के तारीख में देखे पर नहीं मिलेगा। तो राम के जन्म अयोध्यापुरी में राजा दशरथ के 3 पत्नी बतावत रहे ना, ज्ञान कर्म भक्ति। हाँ, ठीक है। सबले पहले काकर हमन आराधना करें, काकर भजन करें दाई हो। कौन गाँव ला है सगा मन है, सगा मन कौन गाँव ला है, ओ मन सुना था कि नहीं सुना था, तेकर में परिचय हूँ। कौन गाँव ला है दाई? घूमका। हाँ, घूमका वाला मन कौन कौन आवे बैठे थे मन। हाँ, अच्छा तुमन आवो। सबले पहले कौन भगवान के भजन करे हैं? सबले पहले कौन? ए मन मत पूछे कहीं के तुम उधर में बैठे। गणेश भगवान के वो। हाँ हाँ, गौरी गणेश के। गणेश जी के जन पत्नी है वो? भाई वो 2 जन। का नाम है? एक पे जोरदार ताली बजाओ कर पर, जोरदार ताली। घूमका वाला मन बड़ा जोरदार। हाँ, ये मन सुने हैं गणेश जी के 2 जन पत्नी रिद्धि और सिद्धि। आज के तारीख में एक जन पत्नी हो भी बड़ा जिद्दी रथे ना। परसोदा खिलाओ। हाँ, एक परसोदा वाला मन पर जोरदार ताली बजा दे। हाँ, मैं तो कथो भैया रामचरितमानस में चाहे रिद्धि थे चाहे सिद्धि थे, लेकिन घर वाला है सीधी थे। सीधी साधी रहना चाहिए नहीं। तो राजा दशरथ के 3 पत्नी सीधी साधी, तीनों का अनुकूल, पति अनुकूल, प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। पति अनुकूल होना चाहिए। हाँ, तो आजकल तो एक साल सुनते पति है गोठिया थे ना, पत्नी हाउस कथे, चाय ला दे हाउस कथे, भात दे हाउस कथे, जटना जटा दे हाउस कथे, कहीं कर दे बर्तन मान दे हाउस कथे। 1 साल बाद हाव का हाव कथे दाई हो। ओकर बाद ना ओ गोठिया थे पत्नी है, तहन ओकर आदमी हाव छाव कथे पूरे जीवन भर। सही बात नहीं? हाँ, तहन ओकर आदमी है रो रो के गाना गाते। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। ऐसे की कथे ना। तो पति पत्नी मेल मुलाकात, पति पत्नी संबंध, पति पत्नी में आपस में अतका प्यार होना चाहिए कि एक गाना चलना चाहिए। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रहे रोशनी। ऐसे होना चाहिए। तो राजा दशरथ के जीवन में इसमें थोर मोर साथ है तो दुनिया में क्या करना है, लेकिन तीनों पत्नी होते हुए भी होकर घर में कोई संतान नहीं रही से भैया। तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज के पास गए, निज दुख सुख गुरु ही सुनावा। अपन दुख सुख ल गुरु के पास सुनाई। हाँ, सब सुख ल सुनाई। मोर प्रजा सुखी है महाराज, मोर कर बहुत धन संपत्ति है, बहुत सेना है, महल है, पूरा कुबेर के खजाना लगा जाते मोर खजाना देख के। इंद्र के सभा में मोर सिंहासन आवे महाराज। देवर से संग्राम होते तब मैं लड़ाई करे बढ़ जाता हूँ, तब वो मन जीतते। अतका ताकत, अतका ऐश्वर्य, अतका वैभव है मोर जीवन में, लेकिन संतान नहीं है। वही संतान चाहिए। कहीं को प्रणाम करते गुरुदेव, और बड़े मन को प्रणाम करना चाहिए।
बड़े मन के पांव पड़ना चाहिए, प्रणाम कर लेना चाहिए। कावर का है, कावर की लिखा है शास्त्र में, अभिवादन शिलस्य नित्यम, अभिवादन शिलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलः। हाँ, आयु विद्या और यश और बल बढ़ते बड़े मन से प्रणाम करे से, एकरे से पांव पड़े जाते हैं। हाँ, ओगरे से भी पांव पड़े जाते हैं। पांव पड़े में का हुई नहीं, पर्वत का हुई, ऐसे नहीं। पांव पड़े में आयु बढ़ते, विद्या बढ़ते, बल बढ़ते, यश बढ़ते। राम जी तो अपन चरित्र में, अपन लीला में कहे, तुलसीदास लिखे है, प्रातः काले उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरुना वही माथा। माता पिता गुरु के प्रणाम करना चाहिए, बात न लिखे। हाँ, तो गुरु के पास प्रणाम करे तो गुरु जी श्रृंगी ऋषि बुलाइस, कहाँ के बुलाइस? श्रृंगी ऋषि ला। अयोध्या में यज्ञ करे बस श्रृंगी ऋषि बुलाइस। श्रृंगी ऋषि कौन देश के? जानते दाई हो, हमर छत्तीसगढ़ के। अरे सिहावा नगरी के ऋषि ला, सिहावा नगरी के बैगा ला लेगी, समझ के चलो। लइका नहीं याद रही तो इंचक बैगा लेगी से, कावर लेगी से। तुमन सबो जानते हो, मैके के जब बिहाव होते नवा नवा ना, तो तुमन अपन सेखी बघाड़ हो ससुराल में। हमर मैके डॉक्टर अच्छा है, हमर मैके डॉक्टर अच्छा है, कहीं भी एक के सूजी मार देते, ऐसे कथो नहीं। हमर मैके बैगा बढ़िया है, एक बार फूकते ना सब ठीक हो जाते। वैसने कौशल्या महतारी छत्तीसगढ़ के बेटी, हमन धन्य हम छत्तीसगढ़ वाला मन की, हमर छत्तीसगढ़ के बेटी कौशल्या अपन कोख से भगवान ला जन्म दे। ओ हमर छत्तीसगढ़ के बेटी के महतारी के कोख अतका दिव्य है कि वहां से राम के जन्म हुए। और दूसरा देश के महतारी बेटी मन राम ला पैदा नहीं करे दाई, हमरे छत्तीसगढ़ के। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। छत्तीसगढ़ का एक एक कण छत्तीसगढ़ की थाती है, इस माटी को नमन करो, ये छत्तीसगढ़ की माटी है। छत्तीसगढ़ की कोख से निकली महानदी की पावन धार, इसके एक एक कण से खोले सुख और समृद्धि के द्वार। सावन की घनघोर घटाएं जहां अमृत बरसाती है, उस माटी को नमन करो, ये छत्तीसगढ़ की माटी है। ये छत्तीसगढ़ के महतारी हमर कौशल्या महतारी, वो अयोध्या में ससुराल के ऋषि इंचेक बैगा इंचेक ऋषि हा श्रृंगी ऋषि गेस अपुत्र कामेष्टि यज्ञ हुई। तो वहां अग्निदेव प्रकट हो, खीर निकालिस। खीर में क्या मिल रहे थे दाई हो? चावल, शक्कर और खीर। चावल, शक्कर और दूध, तीन चीज से मिल बनते नहीं। तुम काजू किशमिश घर डालते का, वो स्वाद के लिए डालते, ठीक है। तो चावल और शक्कर और दूध के बिना खीर नहीं बने, ठीक है। तीनों चीज सफेद रथे दाई हो तो सादगी से भगवान ला पाए जा सकते हैं, ठीक है। चावल ला कतका काम करथन तब मिलते है ना, मतलब कर्म के प्रतीक है। दूध ला ज्ञान के प्रतीक कहे जाते हैं। हाँ, ज्ञान लइका मतलब कहते दूध पी रहे तब तन तोर ताकत है, दूध पी रहे तहन तोर बुद्धि बलवान होई, बुद्धि तेज होई, ओजस्वी होवे, तेजस्वी होवे। और वैसने शक्कर है ना, शक्कर हा गन्ना रस से बनते, गन्ना रस से प्रकट होते, पैदा होते, मतलब वो भक्ति के प्रतीक है। तो ज्ञान कर्म भक्ति खीर में समाहित है। वही खीर ला अग्निदेव लेके निकलते और वही खीर ला तीनों रानी ला बराबर बांट दिए जाते हैं। हाँ, तो तब तो लइका मन पैदा होएगा, ओकरे से लइका मन पैदा हो। तो रामचरितमानस में यज्ञ स्थल में इसने जगह ना लइका मन ला लेके आना चाहिए। कावर भले लइका मन हाँ डॉक्टर बने चाहे मत बने, ठीक है, पढ़ा लिखा के डॉक्टर बने चाहे मत बने, लइका मन हाँ मास्टर बने चाहे मत बने, इंजीनियर बने चाहे मत बने, कलेक्टर बने चाहे मत बने, लेकिन रामचरितमानस स्थल में लइका मन ला लेके आऊ दाई हो तो ओकर कैरेक्टर जरूर बनी। कैरेक्टर और कैरेक्टर चरित्र सुधर जाही ना, तुम्हार मन के बुढ़ापा सुधर जदी दाई हो, बुढ़ापा सुधर जाही। नहीं तो ना बुढ़ापा में तुम्हारे मन के ना खैर नहीं है। जिकर घर लइका नहीं है तब ले टेंशन लेके जरूरत नहीं है। राजा दशरथ घर लइका नहीं रही, टेंशन आके कावर वो जगत कल्याण के लिए सोचिस, अपन कल्याण के नहीं, पूरा राज के कल्याण के लिए सोचिस, तब वो अपन गुरु के पास गिस है। हाँ, काकरो लइका नहीं है ना दाई हो, काकरो घर में टेंशन मत लेना कभी, ठीक है। कोई ला लइका बरोबर पार लेना जरूरतमंद ला, कोई एक आध ठन पेड़ लगा लेना, तुम्हारे जीवन के उद्धार हो जाही, कल्याण हो जाही। काकरो घर लइका हवे ना, बेटा बहू है 2 जन 4 जन तो हुआ कोई काम के नहीं है। हाँ, वह बुढ़त काल में दाई दत्तक सेवा नहीं कर सके। हाँ, कहे जाते
द्वापर युग में कृष्ण हा अपन दाई ददला मुक्ति दे दी, त्रेता युग में राम जी है अपन दाई ददल भक्ति दे दी, श्रवण कुमार हा घलना अपन दाई ददल भक्ति दी से, वैसने भक्त प्रहलाद अपन दाई ददला हाँ वो अपन दाई ददल मुक्ति दे दी। हाँ लेकिन आज के तारीख में न अपन दाई ददल दुख भक्ति दे सकन, न मुक्ति दे सकन, न शक्ति दे सकन। आज के रोटी घर नहीं दे सकन का रोटी भी नहीं दे सकन। ऐसने राम जी के जन्म होते अयोध्या में, जे राम जी हमल सब लबना है, हमार चेहरा कामर अपन दाई दादा का अनुरूप है, भगवान की इच्छा से आए है, हमार दाई दादा के संयोग से हमर मन के शरीर बने हुए, लेकिन राम के शरीर कैसे बने वो खुद बना है अपन शरीर ले, दुनिया बनाने वाला अपन शरीर नहीं बनाएगा, ये हम अल्लाह सब बना, हमारे एक सांस होकर से चलत है। हाँ दुनिया को बनाना चलाना उसी का काम है, बड़ा जोरदार उनका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उनका इंतजाम है, दुनिया को बनाना चलाना उसी का काम है, दुनिया को बनाना चलाना उसी का काम है, बड़ा जोरदार उनका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उनका इंतजाम है। और क्या दुनिया को हंसाना रुलाना उसी का काम है, दुनिया को हंसाना रुलाना उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। ए राजा दशरथ घर में जब चारों लड़का पैदा हुई अपन दाई दादा के अनुकूल रही से, हाँ संस्कार आना चाहिए, इसे कहते हैं संस्कार। हाँ एक जन आदमी अपन बाइल के मैं नहीं रह रहा घर में लेकर पढ़ाए कर, हमन बोदा होन ते होन, नांगर जोतैया होन ते होन, धान बुआइया होन ते होन, लेकिन हमार लड़का बढ़िया मास्टर डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए, बने पढ़ाए कर घर में। तो महूद नहीं पढ़े हूँ, महूद अंगूठा छाप हो कैसे पढ़ा हूँ, महूद अंगूठा छाप कैसे पढ़ा हूँ। ता ओ आदमी कथे मैं हाँ खेत चल देता हूँ, कमाल चल देता हूँ, बनी बुद्धि चल देता हूँ, ते घर में रथस रात पहाड़ा ला देखा पढ़ा कर छापल देख देख के पढ़ावे, ऐसे कथे ले था पढ़ा हूँ, ऐसे कथे पढ़े नहीं है ना बाई है कथे पढ़ा हूँ कथे। ता ओ लड़का अब बैठे पहाड़ल खोल के ओकर महतारी है, अंगूठा छाप महतारी अपन बेटल कहा थे, बेटा पढ़, हाँ दाई पढ़ा तो बड़ बेटा ए साइकिल देख के कहा थे, हाँ दाई ए साइकिल एला पढ़ बेटा ए बस अरे हाव दाई ए बस अरे ए भाटा हाव दाई ए भाटा। वैसने ना भात रांधत रहे रात उपनावत रह रांधनी खोले मोकर दाई कथे मैं भात लपसा के आवत हो रहे तान पढ़ाऊं, भात लपसा के आवत तन पढ़ाऊं। ओ चल दिस रांधनी खोली में भात पसावत है, ए ढार होकर लइका हा पहाड़ा मंगरी रखे हवे और कहा दाई ये काय बतानो रहा न पसा कावन देना तान बताऊं न रे ताहू लौहा हो जाते, नहीं बतान दाई ये कहा रे रहा तो पसा के आवत तान बताऊं, नहीं दाई काय बतानो पसावत उनचल चिल्लाते तोड़ ददा ऐसे कहते ले। और वो लड़का के अंगरी कुकुर में रहते, हाँ दाई ये मोड़ ददा तो ऐसा भी संस्कार नहीं करना चाहिए। तो हमन भले लड़का संस्कार भले हमन नहीं दे सकन, लेकिन ना हम ऐसा स्थल में लाभो ना तो संस्कार है पक्का बढ़ेगा। हाँ तो राजा दशरथ के घर में 3 रानी कहे जाते अलग अलग के दोहा वाली कविता वाली में कथे 700 रानी राजा दशरथ के, और एक ठन ग्रंथ में ना 360 रानी ले बता 700 रानी हो। और श्री कृष्ण भगवान के कति छर रानी हो, बरसोदा वाला हो घुमका वाला, श्री कृष्ण कति छर रानी है 16,108। मैं तो वो कहूँगा ओती जन के महतारी वंदन के पैसा मिलती ना 12 भर के मन बैठ के गिनते तब ले नहीं गिनाती साँझ लेना। हाँ तुहरेज मन पर बना है, हमरो मन पर महतारा वंदन बना देती 150 के हम मन पी लेते हैं। ओला नहीं कहा था दूध ला कहा था, दूध दही पी लेते। तो राजा दशरथ के घर में
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तीनों रानी गर्भ हो इतना समय आए पे 12 महीना में 1 साल ले पुत्र का में इष्टि यज्ञ हुई से ताने 1 साल ले गर्भ में रहीस ओ लइका तहाने जन्म लिस राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बोलिए रामचंद्र की जय। एक भजन के बाद भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं झोलियाँ भरते हैं खाली नहीं वो जाते हैं भरते हैं खाली नहीं वो जाते हैं। भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं दुनिया भरते हैं खाली नहीं वो जाते हैं दुनिया भरते हैं खाली नहीं वो जाते हैं।
राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोले ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।